ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य ज्योतिष आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी अनिवार्य प्रथम पत्र में है। तो हम लोग पूर्व कक्षाओं में संधि प्रकरण पढ़े हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो उसी संधि प्रकरण में आज हम लोग दीर्घ संधि के ऊपर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो लोग देखें, आज का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। ये सूत्र कहता है कि अक से सवर्ण अच परे में हो तो पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश होता है। अक से सवर्ण अच परे में हो तब। अक क्या है? तो अक प्रत्याहार में आने वाला वर्ण। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, अ ई उ री री। इन 5 वर्णों से सवर्ण अच अर्थात जहां से इन 5 वर्णों का उच्चारण होता है वहीं से पर में जो वर्ण हैं उनका भी उच्चारण होता हो तब पूर्व और पर दोनों के स्थान में दीर्घ एक आदेश हो जाता है। ऐसा सूत्र का कथन है। अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशस्य। अक से सवर्ण अच परे रहने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है। अब देखिए, उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्रमशः उदाहरण देंगे। प्रथम उदाहरण है दैत्य जोर अरि। दैत्य य और अरि। दैत्य य घटक जो आकार है वह अक प्रत्याहार में आता है। उससे सवर्ण अच परे में अरि का आकार है। अरि का आकार अच तो है, लेकिन सवर्ण कैसे है? इसलिए है कि दैत्य घटक आकार का उच्चारण कंठ से होता है, तो अरि घटक आकार का उच्चारण भी कंठ से होता है। तो सवर्ण अच परे में हो गया, इसलिए पूर्व पर के स्थान में दीर्घ का आदेश होता है। यानी अ दैत्य य घटक आकार और अरि घटक आकार दोनों के स्थान में एक दीर्घ होगा। एक दीर्घ क्या होगा? अ और अ के स्थान दीर्घ क्या होगा? आ। अ का दीर्घ जो होता है वही होगा। अ का दीर्घ ई तो नहीं होता है, आ होता है, तो वह आ हो गया। तो क्या बन जाएगा? दैत्यारी। अब यहां अ से 18 अ समझना चाहिए। अरि के आकार में भी 18 है। तो जहां विद्या जो आलय है, आ और आ, वहां भी दीर्घ हो जाएगा। हिम जो आलय है, तो हिम म के अ और आलय के आकार दोनों सवर्ण है। यहाँ आ द्विमात्रिक है ऐसा नहीं समझेंगे। यहाँ सवर्ण कहाँ है? सवर्ण तो उच्चारण स्थान से होता है। दोनों का सवर्ण, दोनों का उच्चारण स्थान एक है। अ का उच्चारण जहाँ से होता है वहीं से आ का भी उच्चारण होता है, इसलिए सवर्ण है। इसलिए और आ के स्थान में दीर्घ का आदेश होता है, तो दैत्यारी बन जाता है दीर्घ होने पर। दूसरा उदाहरण श्रीसः। श्री जोड़ ईसः। श्री दीर्घकार है, ईसः दीर्घकार है, और श्री घटक जो ईकार है अक प्रत्याहार में आता है। और उस ई का उच्चारण जहां से होता है, इचु ऐसा नाम तालु, वहीं से ईसा घटक इकार के भी उच्चारण होता है तालु से। इसलिए दोनों का सवर्ण है, दोनों आपस में सवर्ण संज्ञक हैं, इसलिए दोनों के स्थान में दीर्घ का आदेश हो जाता है, श्रीसः बन जाता है। उसी तरह से विष्णुदयः। विष्णु जो उदय, विष्णु में उकार, उकार जो है अक प्रत्याहार में आता है, अ ई उ आ रहा है। और उससे अच परे में उद क्या है?
उदय का उकार, अच प्रत्याहार में उ भी आता है, और दोनों सवर्ण है, इसलिए कि दोनों का उच्चारण स्थान उपपादमानिया नाम ओष्ठ है, इसलिए सवर्ण संज्ञक अच परे में है, तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ का आदेश हो जाता है। विष्णु होत्री जो ऋकार है, तीसरा उदाहरण होत्री जो ऋकार, होत्री में री और ऋकार का री अक प्रत्याहार में आता है, आयु में री लड़िक तक होता है अक, तो री अक है, और अक से अच परे में ऋकार का ऋकार भी है, तो और सवर्ण भी है, इसलिए कि दोनों री पुत्री का ऋकार और ऋकार का ऋकार, दोनों का उच्चारण जो है री टू रसाना मूर्धा, दोनों का मूर्धा स्थान एक स्थान दोनों का है, इसलिए दोनों सवर्ण है, इसलिए दोनों का के मध्य में सवर्ण होने के कारण दीर्घ का आदेश होकर के होत्रीकार बन जाता है। इस तरह से हम लोग वही अगर लड़ीकार कहेंगे, होत्री जो लड़ीकार, तो वहाँ भी दीर्घ हो जाएगा, होत्री में ऋकार और लड़ीकार के स्थान में, क्योंकि री और लड़ी का यद्यपि उच्चारण स्थान एक नहीं है, तो पर भी रिलड़ी वर्णयोर मीठा सावर्ण्यम वाच्यम, इस सूत्र से सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो होत्री जो लड़ीकार में भी दीर्घ होगा, लेकिन दीर्घ क्या होगा, लड़ी तो दीर्घ होता नहीं, लड़ी में लड़ीकार द्वादश तेषाम दीर्घाभावात्, उसमें दीर्घ नहीं होता है, तो ऋकार में जो दीर्घ होता है री का दीर्घ, वही री का दीर्घ ही होगा। होत्री जो लड़ीकार भी कहा जाएगा, होत्रीकार ही बनेगा, इसलिए उसका उदाहरण अलग से यहाँ नहीं दिया गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि अगर अक से सवर्ण दीर्घ परे रहते ऐसा कह रहे हैं, तो सवर्ण का अ का उच्चारण जहाँ से हो वहीं से उस तरफ जो अ उसका उच्चारण, अब है यहाँ उप जोड़ इंद्रा में तो दीर्घ नहीं होगा, तो अ ई उ ऐसा रहेगा, वहाँ दीर्घ होगा, तो सवर्ण परे रहते दीर्घ हो ऐसा ही कहते, अक से ऐसा क्यों कहते, अक से अगर नहीं कहेंगे तो हरे जो और ए, हरे में ए है और ए, यहाँ जो अयादि संधि किए हैं वहाँ भी दीर्घ होने लगेगा, क्योंकि वहाँ भी सवर्ण परे में है, एक हरे रे घटक एकार और ए घटक एकार, दोनों का उच्चारण स्थान एक होने से सवर्ण है, तो सवर्ण परे रहते वहाँ भी दीर्घ होने लगेगा, वहाँ दीर्घ नहीं करना है, इसलिए कहते हैं अक से सवर्ण होना चाहिए, अक हो अ ई उ री री, और उसके बाद सवर्ण हो वही दीर्घ, तो ए ओ ए औ में कितना सवर्ण होगा, तो वहाँ दीर्घ नहीं होगा। इस तरह से दीर्घ हम लोग समझें। आगे सूत्र बताते हैं, एंगः पदांताद ति, पदांताद एंगो अति परे पररूप में का आदेश से। अब हम लोग पररूप संधि पर आए हैं। पररूप संधि क्या होता है ये बताते हैं, पदांत एंग से अत परे में हो तो पररूप का आदेश होता है। पदांत एंग प्रत्याहार में दो ही वर्ण आता है, ए और ओ, ए और ओ। उदाहरण देते हैं, हरे जोर अव, हरे अव, हरे घटक जो रे में ए है वो पदांत है, हरे पद है, इसलिए पद का अंत ए पदांत है। पदांत वो एंग प्रत्याहार में ए आता है, इसलिए उससे परे जो अत का मतलब अ तपर करना, तो आप यदि पदांत एंग से अत परे में हो गया हरे अव, वहाँ क्या हो जाए, पूर्व रूप एक आदेश होता है, तो यहाँ जो
हरे में रे में ए है और पर में अ है, वो पर रूप नहीं हुआ, पूर्व रूप हो गया। अर्थात ए और अ दोनों मिल करके वो कहा कि पूर्व जैसा ही हो जाए। तो पूर्व में कौन है? ए है, तो ए हरेब। अब ये कहते हैं इस तरह से ए का आकार दिया हुआ है, वह स्मरणात्मक है। विकारी अ, खंडाकार अ या अर्धाकारक अ लोग कहते हैं, लेकिन वह है कुछ नहीं, हरेब ऐसा उच्चारण करेंगे। वह स्मरण अर्थात अ का एक छाया मात्र है, प्रतिबिंब मात्र, वहाँ अ है नहीं, ऐसा समझना चाहिए। उसी तरह से विष्णु, विष्णु जो वह, यहाँ भी विष्णु एक पद है और पदांत ओ है, वह एंग प्रत्याहार में आता है। पदांत एंग से औत परे में, औत परे में अव का अ है, इसलिए दोनों के स्थान में ओ और अ दोनों के स्थान में पर रूप हो गया। अगर यह पर रूप नहीं पूर्व रूप हो गया तो क्या हो गया? विष्णु। अगर यह सूत्र नहीं रहता तो एचो अयवायाव, इस सूत्र से क्या होता? अय आदेश और अब आदेश होता। उसको रोकने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। अगला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो लोके वेदे च एगन्तस्य गो अतिवा प्रकृति भाव पदान्ते। अब प्रकृति भाव संधि में हम लोग पहुंचे हैं। कहते हैं अपदान, क्या कहते हैं? लोक और वेद दोनों जगह पर, लोक में और वेद में एगंत गो शब्द के बाद अथ परे में हो तो पररूप एकादेश होता है, वहाँ भी पररूप एकादेश होता है। पररूप नहीं, प्रकृति भाव पहले होता है, प्रकृति भाव होता है विकल्प से। जैसे गो जोर अग्रम, गो पद है और पदांत है ओ, तो पदांत गो शब्द जो है उस शब्द से क्या है? औत परे में अग्रम का आकार है, तो प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव हो गया तो जैसे है वैसे ही रह गया, गो अग्रम, गो अग्रम, केवल जोड़ चिन्ह वहाँ से हट गया। और प्रकृति भाव विकल्प से होता है, नहीं हुआ तो वो अग्रम पदांत एंग से औत परे में है, एंग पदांतादति, इससे पूर्व रूप का आदेश हो जाएगा, वो अग्रम हो जाएगा। अग्रम के अ के स्थान में उस तरह से छाया रूप आकार दे करके गोग्रम बनाएंगे। कहता है एगंत से क्यों? एगंत जो गो शब्द होगा उसी को प्रकृति भाव होगा अत परे रहने पर। कहा कि हाँ उसी को। चित्र गु अग्रम, गु शब्द गो शब्द का है, लेकिन एगंत नहीं है, ऊ का इंग प्रत्याहार में पाठ नहीं आता है, इसलिए गो शब्द रहने से क्या होगा? चित्र गु शब्द के उकार के स्थान क्या हो गया? प्रकृति भाव नहीं हुआ, वहाँ तभी को जंची से जन हो करके ऊ के स्थान में वह जन हो जाता है, चित्र गुआग्रम बन जाता है। कहते पदांत होना चाहिए, केवल एगंत कहना चाहिए था, एगंत गो शब्द से। कहा कि पदांत नहीं रहेगा, गो जोर अह, यहाँ अह जो है अंगस का है, तो अंगस जो विभक्ति है वह जब मिल जाता तब यह गो पद बनता। अभी यह गो पद नहीं है, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम, सुप जब मिल जाता है तब पद बनता है। तो पद नहीं हुआ है, जब पद ही नहीं है तो गो का ओ पदांत कैसे होगा? पदांत नहीं है, इसलिए अस के आकार पर रहते यहाँ प्रकृति भाव नहीं हुआ। तो यहाँ क्या होता? अंगासी अंगासोच से पूर्व एक आदेश होकर के गोस बन जाता है। आने अंगासी और अंगस संबंधी अतपरे में हो तो क्या होता है? रूपे का जो पूर्व रूपे का आदेश होता है, तो गोस सकार का रूप विसर्ग हो करके गोह बनता है। इसके आगे है अनेकाल सित सर्वस्य, कहते हैं अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकाल आदेश और सित आदेश सर्वस्य। अनेकाल जो आदेश होता है, सित आदेश होता है, संपूर्ण के स्थान में होता है। यह किस लिए कहा है? तो गवाग्रम बनाना है। पुनः गो जोर अग्रम, एक सूत्र है अवंग स्फोटायन, स्फोटायन ऋषि हुए हैं, उनके मत में पदांत एगन
जो गो शब्द उसके स्थान में अवंग आदेश विकल्प से होता है अच परे रहने पर। तो पदांत एगंत गो जो रग्रम गो पद है, तो गो का ओ पदांत है। पदांत और एंगंत भी है, एंग प्रत्याहार में वो आता है। पदांत एगंत गो शब्द मिल गया, उससे अच परे में अग्रम का आकार है, तो प्रकृति भाग यहाँ हो क्या हो जाएगा, तो विकल्प से अवंग आदेश होता है। अब अवंग आदेश जो होता है तो ये कहता है कि किसको अवंग आदेश होता है, पदांत एंगंत गो शब्द। तो कहा कि गो शब्द के पूरे के अब स्थान में अवंग आदेश हो जाए। कहते हैं कि अनेकाल सित सर्वस्व, अनेकाल जो आदेश होता है, जिस आदेश में अनेक अल हो, अल वर्ण को कहते हैं, अल प्रत्याहार में हर वर्ण आते हैं प्रत्येक में। तो अवंग में कितने अल है, अ व अंग में 3 अल है, तो अनेक अल हो गए। तो अनेक अल वाले जो आदेश होते हैं संपूर्ण के स्थान में, कहा कि तब तो और मामला गड़बड़ा गया, तब तो पूरे गो के स्थान में अवंग आदेश हो जाएगा। इसको कहते हैं इंगित। इंगित अनेकाल अंतस्य विषय, इंगित जो अनेकाल होता है तो अंतल के स्थान में होता है। तो यह जो अवंग है इंगित है अंग अंत में, इसलिए इंगित अल अंत अल के स्थान में होता है। तो गो में 2 अल है, ग और ओ, अंत अल क्या है, ओ। इस ओ अंतिम अल के स्थान में अवंग आदेश होगा, तो ग बच जाएगा। तो ग अवंग अग्र, अवंग का अंग लोप हो जाएगा, अलंतम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, ग जाके अवश्य में गव अग्रम, व घटक आकार और अग्रम घटक आकार दोनों के स्थान में आकाश दीर्घ हो जाएगा, तो गवाग्रम बन जाएगा। यह कार्य विकल्प से होता है, नहीं होगा तब क्या होगा, गो जो अग्रम है एक न पदांत पति से पूर्व होकर के गोग्रम। अब कहते पदांते किम, यहाँ भी पदांत क्यों कहते हैं, अगर पदांत नहीं कहते गो जोड़ ई क्या है, इंगी, इंगी विभक्ति जो लाते हैं अंगालोप हो जाता है, ई बचता है। वह इंगी अगर मिल जाता गो से तो पद हो जाता गो, लेकिन वह ई तो मिला नहीं, वह ई उस साइड में है, इसलिए गो जो है पद नहीं है, तो गो का ओ जो हो गया अपदांत हो गया। तो जहाँ पदांत होगा वहीं अवंग आदेश होगा, इसलिए यहाँ अवंग आदेश नहीं हुआ। तब ओ के स्थान में ये चौवाया से अवादेश होकर के ग भी बनता है, ग अब ई, ग जाकर से मिलता है, ग जाके इससे मिलता है, ग भी बन जाता है। इस तरह से आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में